नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत भोरा कला में यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है नवीन कुमार जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। नवीन जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा होगा हमारा गांव के रास्ते जो हैं, हमारी बहुत बुरी स्थिति है उनकी। हमारे गांव में 4-5 मेन रास्ते हैं गांव में घुसने के, बहुत बुरी स्थिति है। किसी से हम गांव में प्रवेश करने में हमें बाधित होता है। और अंदर के भी गांव में जल भराव की बहुत बुरी स्थिति है। जो गरीब बस्ती है खासकर उनमें आज भी 2-2.5 महीने हो लिए बरसात हुई थी, आज भी उनके घर में पानी भरे हुए हैं। हमारा सबसे पहला होगा गांव की पानी की निकासी। किसी गरीब के बेचारे किसी कहीं रास्ते में जल भराव ना हो, रास्ते हमारे अच्छे हों। जिस तरह हमारी सरकार मतलब पैसा दे रही है ग्राम पंचायत को, उस अनुसार हमें लगता है कि कोई विकास हमारे गांव में हो रहा हो। तो जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उन्हें ऐसी कौन कौन सी योजना है जिनका आप लाभ दिलाना चाहते हैं? योजना है मतलब है मकान की है। बहुत बेचारे आदमी हमारे यहाँ से हैं, आज भी वे झोंपड़ी में कच्चे मकान में रह रहे हैं। उनका भी अधिकार है मतलब अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत करने का, रहने का, बरसात से ठंड से बचकर अपना मकान में अपना सुरक्षित पशु को अपना रहें। वृद्ध पेंशन है, बुजुर्ग हैं जो उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। विधवा पेंशन है, उन्हें विधवा पेंशन मिलनी चाहिए। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है, जो उनका जो अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। जो सरकार हमारी दे रही है वे उन्हें वो नहीं दिला पा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा उन्हें जो अधिकार सरकार दे रही है उन्हें पूर्ण तरीके से वे मिलने चाहिए। तो पंचायत में जो युवा है, महिलाएं, बेटियां हैं, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? महिला को जो बेचारी मतलब है, हमारे बेचारे गरीब समाज में बहुत सी बेटियाँ ऐसी हैं, वे होशियार हैं, उनकी पढ़ने की इच्छा है, उन्हें अपने घर की स्थिति देखते हुए आगे नहीं पहुंच पाती। हमारा एक अलग से मतलब एक विशेष ध्यान होगा कि जो बेटियां हैं वे पढ़ना चाहती है, उन्हें पढ़ाई के लिए मतलब है उनका लिया मदद की जाएगी। जिस भी हद तक हो प्रयास किया जाएगा वो हमारे देश का मतलब है भविष्य में आगे हमारे एक सम्मान, हमारे गांव को भी सम्मान मिलेगा। उन्हीं बच्चों में तो मतलब है आगे जाके हमारे गांव का सम्मान होगा, एक नाम होगा कि ये फला बेटा बेटी फला गांव से है, एक हमारे गांव का सम्मान होगा उस चीज़ का। भोरा कला पूरे क्षेत्र की का एक तरह से सेंटर पॉइंट है। हर तरफ के लिए दिशा यहाँ से खुलती है। शाहपुर के लिए जाओ, शामली के लिए जाओ, फुगाना के लिए जाओ या मुजफ्फरनगर के लिए जाओ। और पहले से भोरा कला का काफ़ी नाम पूरे ज़िले में रहा है, लेकिन विकास के मामले में भोरा कला पिछड़ती जा रही है। तो आप प्रधान अगर बनते हैं तो आप किस तरह की पहचान भोरा कला को देने का प्रयास करेंगे? हम तो देखो पहचान गांव है, राम है, जो इस मौका देगा हमें चुनेगा तो हमारा सबसे होगा। हम भी चाहेंगे कि हमारे गांव को भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। आसपास के गांव में आसपास के गांव में रास्ते, स्कूल और चिकित्सा इतनी अच्छी सुविधा है हमारे गांव में भी अच्छी मिले। और गरीब को कोई मतलब है शहर में जाने के लिए बस की रात को नहीं है, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सालय वगैरह है आपके, उनमें क्या कोशिश रहेंगे आप? कोशिश रहेगा पूर्ण तरीके से उसमें जो है मान लिया पशु को पूरा जो है ट्रीटमेंट दे पशु का, टाइम पर डॉक्टर आवे। और जो सरकार की तरफ से सुविधा है, दवा जो मिलती है वो उसको वहाँ से मिलनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोशिश रहेंगी आपकी? शिक्षा के क्षेत्र में आगे स्कूल में साफ सफाई देने का, जहाँ बच्चों को जो अधिकार मतलब सरकार दे रहा है, पुस्तक वगैरह जो भी पूर्ण तरीके से मिलेगा। खाना की बच्चों की सुविधा है वो भी मतलब पूर्ण तरीके से मतलब है बच्चों को मिलेगी। किसी भी चीज़ में कोई सरकारी सुविधा जो मिल रही है उसमें कोई समझौता नहीं होगा, वो पूर्ण तरीके से बच्चों को हो या बुजुर्ग को, हमारे किसी को, वो सब ग्रामवासी को वो मिलनी चाहिए, वो दिलवा करेंगे। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं उनमें क्या भूमिका रहेगी? उसमें कोशिश ये रहेगी, ये हाल मतलब परमात्मा ये करते हैं कि वह विवाद ना हो। कोई विवाद हो भी जाता है, ये प्रयास रहेगा उसका समाज में बैठ कर, बुजुर्गों में बैठ कर उनके बीच में उसे वहीं निपटा हो। प्रयास रहेगा हमारे काम का कोई मामला थाने तहसील कोर्ट ना जाए, एक समाज उसे सम्मानित रूप से उसे समझौता किया जाएगा, न कि कोई दबाव में, एक समाज में सम्मान के रूप से उसे समझौता किया जाएगा। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? विशेष बात तो यही है, हम तो कहीं आसपास जाते हैं, हमारे कोई मिलने वाला गांव में आता है तो हमें कहता है कि भाई देखो कहाँ रहे तुम, कितना अच्छा गांव था, हमारा भोरा कला गांव ऐसा था। आज हमें उस चीज़ पर देखते हुए बड़ी एक शर्मिंदगी
हमारा मतलब है अच्छे में हमारे गांव के रास्तों में उसमें हमारी गिनती क्यों नहीं है, और आसपास की कमी हो रही क्यों नहीं, हमारा गांव भी एक मतलब है सम्मानित गांव की तरह देखा जाए, एक मिसाल के रूप में दिया जाए कि बोरा कला गाँव में ये विकास हो रहा है, इतना अच्छी सुविधा है। हमारी तो सोच है हमारा गांव भी सुर्खियों में रहे, अच्छे बने में, कि बोरा कला में इतने अच्छे रास्ते हैं, इतने अच्छे मतलब है रहन सहन है, एक समाज इतना अच्छा समाज है। वो एक सोच है कि एक सच्चाई जो है अच्छा समाज हो, एक सम्मान से मतलब है फैसले लिए जा, किसी गरीब को ना दबाए जा, किसी पर अत्याचार ना हो, ये हमारा रहेगा। नवीन जी, आप पंचायत में युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? हम इस गांव में जो है खेलने के लिए एक अच्छा मैदान हो, बच्चे हमारे सड़क पर दौड़ रहे, इसमें जो है दुर्घटना की बहुत संभावना है, रोड बहुत व्यस्त है, ये ध्यान में रखते हुए एक बच्चों के लिए मतलब क्रीड़ा खेलने का स्थल होना चाहिए, पार्क होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग लोग भी जो है उन्हें टहलने की जगह नहीं है, वे भी रोड पर चाहे घटना की है, वे भी उसमें सुबह शाम अपना टहल सकते हैं। इस तरह की सुविधा आप कराना चाहिए। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत भोरा कला में। यहां से पूर्व ग्राम प्रधान राहुल जी एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे गांव में सफाई व्यवस्था, हैं? शिक्षा पर ध्यान, लाइट का जी। और सभी कार्य कराए जाएंगे। शिक्षा के मामले में क्या कोशिशें रहेंगी आपकी? शिक्षा के मामले में इंटर कॉलेज खुलवाया जाएगा लड़कियों का, जी और जो औरतें होगी, लड़की होगी, औरत होगी, उन्हें फ्री कौशल विकास योजना के तहत में उन्हें बुनाई कढ़ाई का ये कार्य सिखाया जाएगा। जी सभी कार्य सुचारू कराए जाएंगे। सफाई व्यवस्था ध्यान दिया जाएगा पूरा। जी गांव में लड़ाई झगड़े नहीं होने देंगे, सबका गांव स्तर से ही फैसला कराया जाएगा, किसी को थाने में नहीं दी जान देने के। बड़ू को मान सम्मान देखते हुए बड़ू की सलाह लेकर सभी कार्य कराए जाएंगे। जी। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? उनकी पेंशन कार्ड, उनकी गलियां ठीक करवाई जाएगी, उनका बड़ा मान सम्मान रखा जाएगा। जी सभी उनके मकान बनवाए जाएंगे, जिसके पास में मकान की सुविधा नहीं होगी ये कार्य कराए जाएंगे। अच्छा, पंचायत में पानी की टंकी की व्यवस्था आपकी खराब है अभी? पानी की टंकी यहाँ व्यवस्था खराब है, प्रत्येक घर तक टोटी पुछवाई जाएगी, पानी पुछवाई जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। भोरा कला एक तरह से सेंटर पॉइंट है इस पूरे क्षेत्र का। जी। कहीं अड्डे भी आपके यहाँ, लेकिन यात्री प्रतिशाल्य नहीं है, लोग परेशान हैं। सभी अड्डों पर यहाँ से यात्री प्रतिशाल्य बनाए जाएंगे, आज तक नहीं है। जी। और रोड पे, मेन रोड पे लाइट लगवाई जाएगी। गांव के चारों कोने पे गेट लगवाए जाएंगे, गेट की व्यवस्था कराई जाएगी। आज तक हमारे गांव में कोई गांव का नाम भी नहीं है, कोई लिखा बोर्ड नहीं है, इनकी व्यवस्था कराई जाएगी और ये सभी ठीक करवा जाएगा। आपकी पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है, पशु अस्पताल है, उनकी भी व्यवस्था खराब है क्या? इसकी व्यवस्था खराब है, इसकी व्यवस्था ठीक करवाई जाएगी। ये जर्जर भवन हो चुका, इसे ठीक कराई जाएगी, इसकी व्यवस्था डॉक्टर हो लाओगे, सही कराई जाएगी। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? बस यही है कि गांव में सभी का सम्मान किया जाएगा, सभी का सहयोग से काम किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई वो नहीं होनेगी। मैं ग्रामवासियों से, सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि पिछले मेरे से बड़ी गलतियां हुई होगी, पिछली गलती मुझे माफ़ करते हुए आगे पुनः मौका दे, आगे किसी प्रकार की गलती नहीं होगी और ग्राम की सेवा पूरे लगन से, पूरे विकास के साथ करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत भोरा कला में। यहां से इस बार युवा प्रत्याशी अर्पण बालियान जी चुनाव मैदान में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अर्पण भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो जी, जैसा हमने बताया था आपको सबसे पहले ही कि हमारे गांव के जितने भी झगड़े होंगे पंचायत के, यही कोशिश रहेगी कि एक भी मसला वहाँ तक न जाए थाने तक, पंचायत स्तर पे ही उनका हम जो है निपटारा कराएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। पंचायत में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य है जो आप प्राथमिकता से कराना चाहेंगे? विकास कार्यों में नंबर 1 पे तो हमारे यहाँ युवाओं के लिए खेलने के लिए कोई भी स्थान नहीं है, ग्राउंड वगैरह बनवाएंगे, 2 ग्राउंड कम से कम बनाएंगे। उसके बाद में ये कोशिश रहेगी कि उनमें से एक ग्राउंड गवर्नमेंट ऑथराइज हो जाए, ताकि अगर हम रहे ना रहे कोई भी आए प्रधान, तो उसकी निधि जो है वो आती रहे सरकार से और ये काम आगे तक चलता रहे।
पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? गरीबों के लिए जितना भी उनके लिए राशन कोटे पर अनाज आता है वो सारा उनको नियमित रूप से दिया जाएगा। बाकी उनके जो कच्चे मकान हैं वो सारे बनवाए जाएंगे। विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, विकलांग योजना वगैरह जो भी कुछ होगा लाभ उनको वो सब दिलाया जाएगा। पंचायत में शिक्षा के मामले में या चिकित्सा के मामले में आपकी क्या कोशिश रहेंगी? चिकित्सा में हमारे यहाँ अभी आदमी का तो है नहीं जी, हॉस्पिटल जो है पशुओं का है, उसकी जो स्थिति है बेहद ख़राब है, वो ठीक कराई जाएगी। और कोशिश मतलब ये रहेगी कि जो हमारा आदमी का स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी हम लेके आए। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी इनकी क्या स्थिति है? बिजली की तो देखो स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रीट लाइट जो है हमारे पास में हमारे गांव में वो नहीं है। गांव का जो रोड है, मेन रोड निकलते हैं चुगर्दे से, एक तो उस पे स्ट्रीट लाइट और गांव के हर चौपले पे स्ट्रीट लाइट। उसके बाद में जितने भी ये पोल है खंबे गांव के, हर एक पे एक एक लाइट लगवाई जाएगी मरकरी के हिसाब से। अच्छा, आपकी पंचायत से लगभग सभी मुख्य स्थानों के लिए रास्ते निकलते हैं जी, और यात्री प्रतीक्षालयों की भी लोग कमी यहाँ मानते हैं। है ही नहीं जी, बिल्कुल कहीं भी नहीं है। जितने भी रास्ते निकलेंगे गांव से, हर एक के लिए मतलब हर एक रास्ते पे यात्रियों के लिए एक यात्री का जो होता है प्रतीक्षालय वो बनवाया जाएगा। कोई और विशेष बात आप बताना चाहते हैं? विशेष बात यही है कि पिछले 20 साल से यहाँ पे जो काम रुके हुए हैं वे सारे मतलब पूरे करे जाएंगे। जितने भी रोड है वो सब शीशे द्वारा बनवाए जाएंगे। गांव का जो निकासी का जो है पानी की निकासी, वो मसला हल करा जाएगा। और जितने भी सफाई कर्मी यहाँ पे हमें देगी सरकार, मनरेगा के हों या फिर सफाई कर्मी हों, उनका जो इस्तेमाल है वो केवल गांव के लिए ही करा जाएगा, निजी तौर पर नहीं होगा। और जितने भी रास्ते हैं उनकी नालियाँ वगैरह जो हैं वो साफ़ कराई जाएंगी। और जो कूड़ा करकट इकट्ठा होगा उसके लिए ट्रैक्टर का इंतजाम किया जाएगा। और हमारी पंचायत के लिए कोई भी भाई हो छत्तीस बिरादरी में से अगर किसी को रात को दिन में अगर कोई दिक्कत होती है, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तो उसके लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाएगा फ्री। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ जयपुर में अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत भोरा कला में, यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में हैं राज दुलारी जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। राज दुलारी जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं? मैं जल पानी की निकासी के लिए, क्योंकि जो शिविर में को निकल जा वैसे नहीं, जो 10 फुट नीचे को पानी निकल जाए तो गांव का कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात है कि सबकी ही पेंशन, जो पेंशन के पात्र हैं, चाहे वो जमींदार हो या वैसा भी हो, जो जैसे बाहर विदेशों में या हमारे पास के हरियाणा में हो रहा, सबको पेंशन होनी चाहिए बुजुर्गों को। और जो विधवा महिलाएं हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनका सब सरकारी वो दिलाना और उन्हें हर चीज़ की सुविधा करनी, उनकी पेंशन बढ़वानी, मशीन तक दिलवाना जो उनके हुए हैं। और जो मिलते हैं 30-35 हज़ार रुपये वो भी। और जो गरीब हैं, जो उन्हें शादी में 51,000 रुपये सरकार भी दे रही, और जो प्रधान पद के हैं वो 11,000 दो या 21,000 दो, वो भी देने की मेरी एक इच्छा है, सबका सम्मान करना। और जो आवास सरकार दे रही वो सबके बनने चाहिए जो इसके पात्र हैं, ये मेरा लक्ष्य है। एक यहाँ पे सरकारी अस्पताल जो मनुष्य का है, पशुओं का तो है लेकिन मनुष्य का, क्योंकि जब बीमार होकर 15-15, 20-20 किलोमीटर जाए तब तक दम निकल जा, तो वो मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में एक सरकारी अस्पताल, और सड़कें ऐसी हों कि जैसा शहर, कोई ये ना कहे कि शहर की तरह पे मेरे गांव का विकास होना चाहिए। सभी महिलाओं के लिए एक ही है कि जो महिला घर में खाली बैठी, जो महिलाओं के पास काम नहीं है, उन्हें सरकारी काम दिलवाना, जो सरकार से आता है वो दिलवाना, और जिसकी जो भी समस्या है वो पूर्ण करवानी, सरकार से हो या अपने आप से हो या किसी भाई से मिलकर करवाऊँ, किसी राजनीति से भी मिलकर, जैसे MLA हैं, प्रमुख हैं, उनसे भी उनकी मदद करवाना, ये मेरा लक्ष्य है। और एक लक्ष्य मेरा ये भी है कि जो मेरे भाई बहुत से ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार भी हैं, जिनको कोई बाहर खड़ा भी नहीं होने देता, उन्हें भी मैं काम दिलवाऊँ।
ताकि मेरे भाई भतीजे, मेरा परिवार, मुझे यूँ कहे मेरा गांव ही मेरा परिवार है, मैं इसे अपना परिवार मान के चल रही, इसीलिए मैं यहाँ से प्रधान पद की प्रत्याशी बनी। और सड़कें तो और स्टील लाइट, 7 मेरे यहाँ से स्टैंड है, 7 जगह बस रुकते हैं मेरे गांव में, 7 की 7 जगह ही मैं स्टैंड बनाना चाह रही। जैसे कि बहुत से गांव में, एक जड़ोदा पांडा गांव आपने सहारनपुर में सुना होगा, हर घर के सामने चैनल है, उसे भी मैं शहर की तरह ही कराया क्योंकि वो मेरे अंडर में आता था। और मैं भोरा कला को भी इसी तरह कराना चाह रही। और पंचायत में आपसे विवाद होते हैं लोगों के बीच में, हाँ, उनमें क्या भूमिका? उनमें मेरी ये भूमिका है ताकि मैं झगड़े में ना पड़ कर घर में बैठ के ही वो सब का निवारण कर दूँ, क्योंकि कानून और बेकानून इनसे मैं गुजरी हुई हूँ, काफ़ी समय से मैं इनसे गुजर रही कि इनका अंत क्या होता है बाद में, ये सब मैं कराने का मेरा ये है कि कोई भी परेशान हो, वो बीपीएल कार्ड, जो बीपीएल के कार्ड हैं बेचारे बहुत गरीब हैं, कोई नहीं देता, राशन कार्ड है नहीं देता कोई, अंगूठे हैं आए नहीं, कल आना परसों आना, एक आदमी थक जा तो वो सबकी सरकारी दुकान होनी चाहिए जैसे कि शहरों में। बस मैं अपने पूरे भोरा कला का शहर की तरह विकास करना चाह रही, ताकि मेरे मरने के बाद लोग मुझे कि हमारी बुआ, हमारी बहन, हमारी बेटी एक ऐसी थी जो भोरा कला को शहर बना गई। ये मेरा प्रथम लक्ष्य है, इसलिए मैं प्रधान पद की प्रत्याशी बनना कि ये है पानी की वजह से। सबसे तो मैं दुखी होकर इस वजह से इस गांव की सेवा करनी चाह रही, ताकि कोई मेरे की तरह दुखी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत भोरा कला में, यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है रामछैल सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। रामछैल जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि हमारा तो गांव का विकास करने की नियत से जो है हमने, आप चुनाव मैदान में? हाँ जी। इसीलिए जो है यानी कि सबके साथ में जो है यानी कि इतने मान सम्मानते यानी कि कुछ काम करके दिखाएंगे गांव में। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी कैसी स्थिति? हाँ, स्थिति जो है, चलो बिजली तो ठीक चली, सड़कें थोड़ी खराब है हमारे यहाँ। जी, ठीक है जी, चाहेंगे इनका सुधार हो? हाँ जी बिल्कुल 99%। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके, उनके लिए क्या कोशिश है? इनके लिए तो इतनी कोशिश है कि हमारे दिल में इतनी जंग है कि हम बहुत कुछ करेंगे इनके लिए। जी, हाँ, जो विकास योजना है उनका लाभ उन तक पहुंचाया जाए। इनकी योजना जो गवर्नमेंट देगी सारी खींच के गरीबों को देंगे। अच्छा, पंचायत में आपके जैसा लोगों ने बताया आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र, पशु अस्पताल है, इनकी स्थिति खराब है। स्थिति देखो, ये तो सारी जगह ऐसी चल रही बात साहब, कहीं भी चल जाओ। आप क्या कोशिश करेंगे? कोशिश ये करेंगे सुधार लाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या लोगों ने आपके यहाँ बताई जल भराव की, हाँ जी, तो उसका क्या समाधान आप कराना जल चाहते भरा होगा तो देखो ये गांव का मैटर है जी, इसमें जो है सबका इकट्ठे करे जाएंगे। जैसा इनकी सुविधा फिलहाल तो जो है रेडीमेड मामला, हम नहर में पानी उतार रहे हैं। जी जी। ठीक है जी, गांव की पंचायत करेंगे, अगर समाधान होगा तो देखो जहाँ को पहले तो ही पानी आ रहा जी, इधर को भेजेंगे। अच्छा, पंचायत में जैसा लोगों के बीच में आपसी झगड़े होते हैं, उनमें क्या भूमिका आपकी? कोशिश करेंगे गांव में निपटाने की, जी, दिल ही। कोई और विशेष बात आप बताना चाहते ना ना ना, कुछ नहीं, झगड़ा ऐसा नहीं होने देने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। देखो एक परिवार है, हमारा गांव परिवार है, जी जी मान लो नहीं, लड़ाई झगड़े का क्या लाभ मिला लो, कभी किसी को मिला हो ये बताओ। जी जी। कोशिश ये करेंगे चाहे पैर पर करने पड़ जाए, जी। कोशिश ये करेंगे गांव में निपटे मामला। कोई और विशेष बात आप बताना? ना जी, बस विशेष कुछ नहीं, बस